दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए रोमांचक महामुकाबले का हाइलाइट्स। दोस्तों एक ऐसा खतरनाक मैच जो आप सभी क्रिकेट फैंस ने कभी नहीं देखा होगा, जो क्रिकेट का मैदान बन गया था, जंग का मैदान। आज की यह कहानी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस मैच की है जिस मैच में वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने खेली थी चौकों की होली, बना दिया था दिल दहला देने वाली विशाल रनों का रिकॉर्ड और फूट फूट कर रोया था लसिंग मलिंगा, क्योंकि सहवाग ने मलिंगा का वो हाल कर दिया था जिसे तब तक सूरज चांद रहेगा, मलिंगा को वह दिन याद रहेगा। क्रिकेट इतिहास के इस रोमांचक और सबसे बड़े मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन आज जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल मलिंगा के रफ्तार पे खौफ खा चुके कहानी को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच T20 का यह दूसरा मुकाबला पंजाब के मोहाली में खेला जा रहा था। इससे पहले सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को श्रीलंका के हाथ 30 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपने पिछले हार को भुलाकर भारतीय टीम श्रीलंका पर पलटवार करने के लिए मोहाली के मैदान पर दस्तक दे चुकी थी, जब श्रीलंका की टीम दुनिया के बेहतरीन टीम में से एक थी जो दुनिया के बड़े से बड़े टीम को हराने की क्षमता रखती थी। तिलक रतन, दिलशान, सतन जयसूर्या और कुमार संकारा, महिला जयवर्धने और लसिंग मलिंगा श्रीलंका टीम के सबसे बड़े ताकत थी, जो श्रीलंका टीम के को स्थापित कर चुके थे। दूसरे T20 के लिए महफिल सज चुकी थी। क्रिकेट का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आ चुके थे। जब श्रीलंका कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तिलक रतन, दिलशान और जयसूर्या की जोड़ी श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरती है, जहां पारी के दूसरे ओवर में ही ईशांत शर्मा ने दिलशान को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन फिर जयसूर्या, कुमार संकारा और तूफान पारी खेलना शुरू कर दिया था, जिससे श्रीलंका ने मात्र 6 ओवर में ही 70 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी श्रीलंकाई बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाज पर जमकर कहर बरपाते हुए, जिस कारण से श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 207 रनों का एक विशाल स्कोर भारत के सामने रखा था। तब उस दौरे में इतने बड़े लक्ष्य को चेज कर पाना लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था, जब मलिंगा जैसे घातक गेंदबाज के सामने। बेशक टीम इंडिया के लिए यह काम चुनौतीपूर्ण भरा हुआ था, लेकिन एक मजबूत और पॉजिटिव इंटेंट के साथ टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और गौतम गंभीर के साथ तूफानी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ही ओवर में मलिंगा को एक तरफ दार शॉट जड़कर सहवाग ने धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। एक तरफ गौतम गंभीर ने थोड़ी सी रहम बरपाई थी और बल्लेबाज कह रहे थे कि, लेकिन सहवाग अगले ही ओवर में फिर से धमाकेदार शॉट खेलकर बॉल को 6 रनों के लिए स्टेडियम के बाहर भेज दिया और फिर चौथे ओवर की अगली गेंद पर चौका लगाया और ओवर में भारत के स्कोर को 40 रन तक पहुंचा दिया था। 5वें ओवर लेकर आई लसिंग मलिंगा से सहवाग के सामने आया, जिसकी पहली गेंद पर चौका लगाया सहवाग ने मलिंगा को यह संदेश दे दिया था कि आज मलिंगा को फतिंगा बनाकर ही मानूंगा। जब से वीरेंद्र सहवाग ने आखिर बॉल पर चौका लगाया, मलिंगा के ओवर को समाप्त किया। टीम इंडिया को जिस धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी वह मिल चुकी थी, लेकिन तभी 21 रन बनाकर गंभीर गलत
गलत शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने गंभीर का विकेट खोने के बाद 58 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन खुशी की बात तो यह थी कि अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए और श्रीलंका के लिए काल बनकर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और संभल कर बैटिंग करने का इरादा बनाकर आए थे। मैदान पर दस्तक दे चुके थे और जब सहवाग के साथ टीम इंडिया का कप्तान साथ हो तो सहवाग ने दोनों जोश में आ गए और श्रीलंकाई गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। वही दूसरी छोर पर धोनी ने भी अपना हाथ खोलना स्टार्ट कर दिया था और हवाई फायरिंग करना चालू कर दिया था। हालांकि पहले गेंद पर ही थोड़ी देर के लिए अटक जरूर गई थी होगी, लेकिन एक पल के लिए लगा कि कहीं गेंद फील्डर के हाथ तक न पहुंच जाए, पर रिजल्ट में धोनी को 4 रन मिल गए। लेकिन अगली ही गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से धोनी ने एक इतनी जोरदार शॉट मारा कि बॉल को देखकर ऐसा लगा कि आसमान में बॉल खो जा चुकी है। फिर अगले ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने लेग स्टंप की गेंद को आसानी से क्लिक किया और 4 रन अपने खाते में और जोड़ दिए। इस चौके के साथ ही मात्र 27 गेंद में सहवाग ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर कवर के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट जड़कर सहवाग ने मोहाली के दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि मलिंगा की गेंद पर सहवाग एक और शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच थमा बैठते हैं और लेकिन जाने से पहले सहवाग ने अपना काम पूरा कर दिया था। वीरेंद्र सहवाग के ताबड़तोड़ 64 रनों की तूफानी पारी के बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी। 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 108 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन मंजिल अभी दूर थी और कप्तान का साथ निभा रहे थे युवराज सिंह। मैदान पर आते ही जहां सहवाग के आउट होने के बाद भी धोनी ने एक बार फिर से कड़ा प्रहार करते हुए बॉल को स्टैंड में भेजना जारी रखा था। वही युवराज ने भी एक शानदार चौका जड़ा और अपने इरादे साफ कर दिए थे। अब दोनों छोर से युवराज और धोनी श्रीलंकाई गेंदबाज पर बरस पड़े थे और मोहाली के मैदान पर धोनी और युवराज ने चौकों की बारिश करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि युवराज ने मलिंगा जैसे घातक गेंदबाज को भी 2 चौके लगाए। 21 रन मलिंगा के इस ओवर में ठोक डाले थे। हालांकि 28 बॉल पर 40 रन बनाकर धोनी भले ही आउट हो जाते हैं, लेकिन युवराज ने श्रीलंकाई गेंदबाज के धागे खोल पिटाई करना जारी रखा था और मात्र 25 बॉल पे 60 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेल जारी। भारतीय टीम को 5 गेंद शेष रहते भारतीय टीम को इंडिया को जीत दिलाई थी। इस तूफानी जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट, जैसे कि IPL से जुड़ी, वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।